नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा को लेकर मैं हर दिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन या फिर किसी न किसी संस्थान का सेट्स या फिर एडुटेरिया का सेट, ज्ञान बिंदु का सेट या फिर कौटल्या जीएस का सेट मैं करवाता हूं हर दिन कंटिन्यू। तो ज्ञान बिंदु का कल मैंने आपको सेट अपलोड किया है, जो इस थंबनेल के साथ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। क्या है? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ओके। और 100 क्वेश्चन का सेट है, पूरा डिटेल में और कंप्लीट ऑपरेशन के साथ किया गया है, डिस्कशन के साथ। और ये नौकरी क्या है? हमारी है, इसी लोगों के साथ। ठीक है। और आपको पता है कि आपका भाई जो है 2 बार बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई है, और रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए हैं हम। ठीक है ना, 2446 और 2213 में। इसलिए हमको पता है कि कहाँ से आपका सवाल आएगा, उस हिसाब से हम आपको करवाते हैं। और पता है आपको, आज के हमारे इस क्वेश्चंस में जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो जहरीला 50 लेकर आपके लिए आए हैं, जो कतई क्या है, ये है जहरीला 50, लेकिन इसके अंदर जो डिस्कशन है वो है कतई जहर। क्या है? कतई जहर डिस्कशन है। आपको एकदम पूरा मजा ला देगा। मन को जैसे तीखा गुपचुप खाने के बाद नहीं होता है आदमी का पूरा एकदम मन छनछना जाता है, झटका इमली की तरह, वैसा झटका एकदम जहरीला 50 है आपके लिए। और ये सेट से 8 है तो 7 अपलोड है। ठीक। तो ये भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट डिस्कशन देखिए। देखिए इस डिस्कशन में क्या आपको पूरा का पूरा मैप उप के साथ है। मैप उप भी ढेर सारा मैप है, जैसे ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का मैप पूरा डिटेल में कराएंगे आपको। असम का मैप है, जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, जहां से क्वेश्चन आता है। चिनाब नदी का मैप है, तो सारा मैप के साथ है, सब कुछ है, एकदम पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिस्कशन, यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और अच्छा लगने के बाद, शानदार लगने के बाद, जहरीला क्वेश्चन जहरीला लगने के बाद आपको क्या करना है? हमारे चैनल, अपने भाई के चैनल, अपने साथियों, हमारे चैनल को क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपको पता है कि 75,725 लगभग 525 बिहार पुलिस की बहाली आने वाली है, जिसमें से बहुत ज्यादा बहाली किसका आने वाला है? दरोगा का। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के मुंह में लार, सलेवरी ग्लैंड 3 होते हैं, और इसका पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है कि पीएच मान का रेशियो क्या होता है? 5.7 से लेकर 6.7.4 तक होता है। लेकिन अगर औसत पूछेगा तो औसत कितना होगा? औसत होगा 6.5 पीएच मान लार का। लार, और अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि लार अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो आप लोगों को कहना है क्षारीय होता है। और पेट में जाके सबसे पहले क्या होता है? खाना अमाशय में अम्ल बन जाता है, और अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? HCl। ठीक ना। और हम हमारा और हमारा जो ब्लड है वो भी, ब्लड भी क्या होता है? क्षारीय होता है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट है। जल का पीएच मान कितना है साथियों? तो 7। ये कैसा जल? शुद्ध जल का। और दूध का पीएच मान 6.4। सिरके का पीएच मान 3। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। बहुत बार प्रश्न आया है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय। नींबू का रस 2.4। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है नींबू के रस में, साइट्रिक अम्ल। ओके। उसके बाद NaCl का पीएच मान 7, नमक। ओके। उसके बाद शराब का पीएच मान 2.8, अल्कोहल जिसको आप लोग कहते हैं, जो बिहार में क्या है? पेन है। ओके। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 क्षारीय। आंसू का पीएच मान 7.4। जो आप रोते हैं किसी की याद में या फिर सिलेक्शन नहीं होने पे, तो जो आपका आंसू गिरता है, वो आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। अन्य एसिडिक सूचियां HCl का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। और H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। तो HCl क्या है? एकदम तगड़ा अम्ल है। इसीलिए जब ये हमारे अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय में पहले क्या होता है? इस तरह से हमारा एक पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और म्यूकस निकलने के बाद HCl निकलता है, तो क्या होता है? ये हमारी हाथ का, हमारे अमाशय का रक्षा करता है। किससे? HCl से। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हाइजा देखिए, कहते हैं निम्न में को सुमिलित कीजिए। हाइजा किससे होता है साथियों? हाइजा देखिए, हाइजा और कोलरा गांव घर में कहता है हो थोड़ा खैजा हो गई, कोलरा हो गई। कोलरा किससे होता है? बेबीरियो कोरला। हाइजा किससे होता है? बेबीरियो कोरले से।
क्षय रोग, टीबी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, टीबी, क्षय रोग, ये किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। निमोनिया किससे होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, डिप्लोकोकस निमोनी से। और टेटनस, जिसको आप लोग धनुष टंकार भी कहते हैं, टेटनस का दूसरा नाम क्या है, धनुष टंकार, ये किससे होता है, क्लोनोस्ट्रिडियम टेटन्यूसिस। और ये सभी किसके द्वारा होने वाले रोग हैं, तो जीवाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 किस में है, ए में है, तो सही जवाब आपका क्या है, ए है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डिस्कशन पूरा इसका लाजवाब होने वाला है। ठीक, कहता है गोरो, गोरो पहाड़ी कहाँ है, तो गोरो खासी जैंतिया, गोरो खासी जैंतिया, गोरो प्लस खासी प्लस जैंतिया कहाँ है, मेघालय में। और ये किसका भाग है, तो बहुत बार प्रश्न आता है, गोरो खासी जैंतिया किसका भाग है, तो दक्कन के पठार का, किसका भाग है, दक्कन के पठार का। और मालदा गैप के द्वारा ये क्या होता है, दक्कन के पठार से अलग हो जाता है। मिरी कहाँ है, तो मिरी डाफला, डाफला मिरी अबोर, ये सब कहाँ है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी डाफला अबोर ये सब कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। पंचम मलाई कहाँ है, तो पंचम मलाई तमिलनाडु में, अन्ना मलाई, पंचम मलाई, नीलगिरी सब कहाँ है, तमिलनाडु में। और डमला कहाँ है, तो डमला है झारखंड में, डमला। इस तरह से आपका 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 4, तो क्या है इसका सही जवाब 1 है। ओके, अब देखिए इसका भी क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे विंध्याचल श्रेणी कहाँ है, तो ज्यादातर मध्य प्रदेश में है। ओके, सतपुरा श्रेणी मध्य प्रदेश में है। ओके, महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आपको क्या करना है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, कहाँ है, धूपगढ़ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ओके, मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में। और अजंता श्रेणी कहाँ, महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है, महेंद्रगिरी, कहाँ है, उड़ीसा में। महाबलेश्वर की पहाड़ी, जहां से आपका वही पास में क्या है, त्रिवेंबकेश्वर है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, कहाँ, महाराष्ट्र में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसमें आपका क्या है, K2 स्थित है, जो भारत का क्या है, सर्वोच्च चोटी है। और कभी नहीं कहना है ये नहीं है, भारत के भले अभी भारत का कब्जा अब नहीं है वो, लेकिन वो हमारा अखंड भारत का क्या है, भाग है। एक दिन हम उसको क्या करेंगे, वापस आएंगे। ओके, भारत माता की जय। काराकोरम श्रेणी भारत और चीन में। लद्दाख श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, देखिए काराकोरम ऐसे है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ओके, तो जास्कर श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर। ठीक ना, तो जम्मू एंड कश्मीर किसके बीच में है, तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में। ठीक ना, लेह किसके बीच में है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में। क्वेश्चन आएगा, आप कहिएगा यहाँ है लेह, यहाँ है कश्मीर घाटी। ठीक ना, ये सब आप लोग को ख्याल रखना है। नंगा पर्वत को नंगा इसलिए कहता है कि यहाँ वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, वेजिटेशन मतलब कोई पेड़ पौधा नहीं। ऊंचाई कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कामेत कहाँ, उत्तराखंड में। धौलागिरी कहाँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री अभी कौन बने, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है आपका गुरु शिखर, कहाँ है, राजस्थान में। और यही पर कहाँ पर, इसी पर एक तीर्थ स्थल है, संतों का टीला, माउंट माउंट आबू, संतों का टीला, कहाँ, राजस्थान में। गुरु खासी जयंतिया और गोरो, अभी गोरो था ही, गोरो कहाँ, असम मेघालय में। नागा पहाड़ी, और इसी में क्या ऐसे है, गोरो खासी और जयंतिया, इसी में से ट्रैप होकर मानसून फंस जाता है, जिस वजह से क्या होता है, मासिन राम में, मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा कराता है, सर्वाधिक वर्षा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। क्यों, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी मानसून है, वो इसमें जाके ट्रैप हो जाता है, गोरो खासी पर, क्योंकि कीप नुमा ऐसे आकृति है, ऐसे कीप नुमा गया, इधर से टकराते हुए क्या हुआ, उसी के अंदर फंस गया। तो आपको तो ये पता होगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, वाशिंगटन में, लेकिन ये पता नहीं होगा क्यों होता था, आज जान गए। नागा पहाड़ी का, नागालैंड में। नागालैंड में अभी हाल ही में क्या हुआ, चुनाव हुआ है, नेफ्यू रियो क्या बन गए, फिर से मुख्यमंत्री। और अरावली श्रेणी कहाँ है, तो अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और अरावली श्रेणी का ही एक भाग है रायसेना हिल, क्या, राय सेना हिल, जिस पर क्या है, राष्ट्रपति का भवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं, अब अगला सवाल है, कहता है दुलहस्ती। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, दुलहस्ती किस पर है, चिनाब नदी पर। और चिनाब किसकी सहायक नदी है,
सिंधु की। लेकिन क्या ये डायरेक्ट सिंधु में मिलती है? नहीं, ये मिलती किस में है? सतलज में। किस में मिलती है? सतलज में। ठीक है, तो ये सब सिर्फ मैं कराता हूँ। जाइए आप क्लास छोड़ दीजिए, बड़े बड़े टीचरों का क्लास छोड़ के छोटे छोटे यूट्यूबर जो हजारों वीडियो रोज डालते हैं सेट का सेट का सेट का, कहीं कुछ नहीं, सब गलत सलत करा के निकल जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए चुनाव में क्या है? दुल्हस्ती, ये शब्द याद रखिएगा, शब्द से सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती ये सभी क्या है? चिनाब नदी पर भारत के प्रमुख बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो चंबल नदी पर। कहाँ है? चंबल नदी पर। ओके, और चंबल नदी में क्या होता है? अपनरिकाएं पाए जाते हैं, और ढेर सारा मगरमच्छ, घड़ियाल। कहाँ? चंबल नदी में, बिहार में। ठीक है ना। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर। और तवा परियोजना क्या है? तवा नदी पर। एक का दो, दो का एक, एक का दो और दो का एक, तो जी नंबर होगा इसका सही जवाब। आइए, हो सकता है किसका भी हम, तो लगता है लगाना भूल गए चंबल नदी वाला। चलिए कोई बात नहीं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना साथियों। संविधान की व्याख्या के संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, संविधान का कोई भी व्यय क्या होगा? विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। दो राज्यों के बीच में विवाद होगा, सीधे कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। या कोई विदेश में व्यक्ति भाग गया है, उसका मामला है, सीधे कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो सर्वोच्च न्यायालय का कुल कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ लिख रहे थे हम, छोड़ दिए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, और 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट। ठीक, तो इसमें जो है कौन सा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है साथियों? क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, अधिकार को लेकर हम पूरा क्या किए हैं? आज पूरा ऑपरेशन किए हैं। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहां से इस अधिकार के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ाने से पहले पूरा एकदम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हैं क्वेश्चंस का, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद वीडियो लेकर आते हैं। ये नहीं कि बस वीडियो उठाए और शुरू कर दिए बनाना, वैसा नहीं, एकदम पूरा, ताकि हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। ठीक ना। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कुल वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने? 34 जजों की संख्या है। ओके, और सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने प्रकार के अधिकार है? तो 6 प्रकार के, और 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और इसी में कहता है कि आपका कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि कहता है अपीलिया क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत है? अपीलिया क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है कि कोई भी। और अपीलिया क्षेत्र का अधिकार किसके तहत है? देखिए, देख लेते हैं हम। मूल अधिकारों का विवाद क्या है? आर्टिकल 131 के तहत है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। और आपको पता है 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या दे सकता है? सलाह भी दे सकता है, सलाहकारी शक्ति, सलाहकारी शक्तियां। और उसके बाद 137 के तहत क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायालय का, अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, जो हम लोग कहां से लाए हैं? अमेरिका से लाए हैं। कहां से लाए हैं? अमेरिका से। तो पुनर्मूल्यांकन कहां से के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। मोस्ट और सर्वोच्च न्यायालय की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां कहाँ है? अमेरिका से। और सर्वोच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका से क्या है? स्वतंत्र है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद चंद्र बोबडे, सॉरी डीसी चंद्रचूड़ है। कौन है? डीसी चंद्रचूड़ है, जिनके पिताजी भी कुछ समय पहले, मतलब आज से बहुत साल, ये पहले ऐसे व्यक्ति जिनके पिता भी क्या हुए थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अब बेटा बन गया डीवाई चंद्रचूड़। क्या चीज? ठीक, पता निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। सही है। ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना किसके तहत किया गया था? शिव रमन समिति की संस्तुति पर, शिव रमन समिति के संस्तुति पर कब किया गया था? 12 जुलाई 1882 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो एक और दो दोनों कथन क्या है? सही है। और नाबार्ड क्या करता है? ये क्या हुआ? वो लगा रहे थे हम, तो लगता है गायब हो गया। क्या हुआ? चलिए, वो नबार्ड का जो है मुख्य, जो अभी वर्तमान में क्या है, नबार्ड के अध्यक्ष है सीपी सांपला। उसके बारे में लगाए थे, लेकिन वो कहीं निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे आइए, कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आपको क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लागू किया गया? 2005 में। और सबसे पहला इसके तहत कौन सा पोर्ट आया? कांडला। जिसका कांडला का भी नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह।
तो ठीक ना, इसी के तहत। और ये तीसरा राज्य ही था, भारत तीसरा देश ही था जो क्या लाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया था। इसमें आपको आयात निर्यात में कोई विशेष टैक्स नहीं लगता है, ठीक ना। तो 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? अवोगाद्रो का। किसका है? अवोगाद्रो का। बॉयल के नियम में क्या निश्चित रहता है? तो ताप अगर नियत रहेगा, तो ताप नियत रहेगा तो पी समानुपाती क्या होगा? पी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/v के वॉल्यूम के। और ग्लूसॉक का नियम क्या है पता है? पहली बार हम बता रहे हैं ग्लूसॉक का नियम क्या है। ग्लूसॉक का नियम स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब, स्थिर आयतन पर क्या है? स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब क्या रहता है? परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि P1/P2 बराबर T2 और P2/T2। इस तरह से क्या है, इसको आप लोग कहते हैं ग्लूसॉक का नियम। और चार्ल्स का नियम आपको पता है, इसमें क्या रहेगा? नियत। तो इसमें दाब नियत रहता है। दाब क्या रहता है? स्थिर रहता है। और दाब स्थिर जब रहेगा तो क्या होगा? आपका जो तापमान है और जो आयतन है, ये एक दूसरे का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। टी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/v। तो इस तरह से आपका इससे यहां से बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। और ग्लूसॉक का नियम आप लोग जान ही गए। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस कब मनाया गया? आपको पता है साथियों कि बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई में किया गया था। और बोला था कि क्या किया जाएगा? बंगाल को विभाजन किया जाएगा। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बोले बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। और अंग्रेजों का तर्क क्या था? अंग्रेजों का तर्क था कि बंगाल क्या है? बहुत बड़ा प्रांत है और हम इसमें क्या कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से रूल, इसलिए हम लोग करेंगे। और कब हुआ? तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई। किसमें? टाउन हॉल कोलकाता में। और इसी दिन आपका शोक दिवस और रक्षाबंधन राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस किसके कहने पे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी दिवस मनाया गया, ठीक ना। और पहली बार बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन में कपड़ों की होली जलाई गई। तो जिसका किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था, ठीक ना। और इसी में ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई। कब किया गया? 2010 में किया गया। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है दिल्ली में। और पर्यावरण से संबंधित किसी भी मुद्दे को ये सुन सकता है, ठीक। और उसके बाद अगर कोई विवाद है तो मात्र 30 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधा निर्णय जाएगा। हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा। तो इसमें से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता थे? तो क्रिप्स मिशन कब आया था साथियों? 1942 में आया था, सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। अमेरिका और जो फ्रांस था, ये भारत पे दबाव बना रहा था। क्या करो? इंग्लैंड पर तुम क्या करो? भारत को आजाद करो। अब भारत को आजाद करो का नीति था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि पूरा दबाव में क्रिप्स मिशन लाया। बोला कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान बनाएंगे। और संविधान बनाने के बाद क्या होगा? अगर वो संविधान कोई माने तो ठीक है और नहीं माने तो नया संविधान बना सकता है। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्या कहा था इसे? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, चलिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। जैसे आपका द्रव्यमान या मेरा द्रव्यमान क्या माप है? तो जड़त्व की माप है। और आपको पता है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। द्रव्यमान कभी नहीं। आप चंद्रमा पे भी जाइएगा तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदलेगा, ठीक ना। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तत्व पिच है, जो निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है पिच। अब हमारा पिच क्या है? मेरा पिच अच्छा नहीं है। लड़कियों का पिच क्या होता है? अच्छा होता है, आवाज सुरीली होती है। आवृत्ति पर, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? और हम लोग कहां से कहां तक सुनते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को क्या कहते हैं?
श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और 20,000 से कम को अपश्रव्य और 20,000 से अधिक को प्राश्रव्य। अब श्रव्य ध्वनि बड़े बड़े जीव सुनता है, जैसे हाथी हो गया, गेंडा हो गया, वेल मछली हो गया, ये सब अब श्रव्य ध्वनि भी सुन लेता है, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई करेगा। और जो छोटे जीव है वो क्या करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि सुनता है, ठीक है ना। कुत्ता उत्ता जो हो गया, बिल्ली उल्ली हो गया, ये सब कौन सा ध्वनि सुनता है, प्राश्रव्य ध्वनि। ओके, कहता है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे सापेक्ष आर्द्रता क्या कहते हैं, तो किसी भी वायुमंडल में जलवाष्प की ग्रहण करने की पूरी मात्रा क्या कहलाती है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो जैसे ही क्या होगा, तापमान कम होगा, सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, और आर्द्रता का मात्रक क्या होता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। और जल वायुमंडल उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आप लोग को ये सब पता ही होगा, ठीक है। हड़प्पा कालीन किस स्थल को खेल का मैदान मिला है। देखिए, हड़प्पा, जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, भारत का लोग वैदिक सभ्यता को ही क्या मानता था, यहाँ का सबसे प्राचीन सभ्यता था क्या। लेकिन हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन शोर, राखड़दास बनर्जी, दयाराम साहनी सब मिल के स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हड़प्पा का खोज हो जाता है। और इसी में एक जगह मिलता है जिसका नाम क्या है, धौलावीरा। जहाँ आपको क्या मिलता है साथियों, तो धौलावीरा में आपको खेल का मैदान मिल जाता है, ठीक है। कालीबंगा में आपको राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ, हरियाणा में है। और ये वर्तमान में हड़प्पा में खोजे गए सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर क्या है, राखी गढ़ी है। रोपर सतलज नदी के किनारे कहाँ है, पंजाब में। सतलज के किनारे कहाँ है, पंजाब में। और कालीबंगा कहाँ है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। बिल्ली का पीछा करता हुआ जो कुत्ता है वो कहाँ मिला है, चतुराहो से, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का जन्मदाता के रूप में किसे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, सुंदरलाल बहुगुणा को। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति थे, तो वहां पेड़ काटने गया उत्तराखंड में, इन्होंने क्या किया, महिलाओं के नेतृत्व में पेड़ को आलिंगन कर लिया और बोला पेड़ काटने से पहले क्या करो, हमको काटो। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, चिपको आंदोलन का गढ़वाल रीजन से, हिमालय के। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, तो मानव हृदय आपको पता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और बायां दायां निलय। तो कुल कितना चेंबर हो गया, 4 चेंबर। तो और सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण कौन किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ का था, साउथ अफ्रीका का ट्रांसप्लांट क्या था, डॉक्टर था। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, बटलर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना। अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना किसका था, बटलर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्म लगभग समकालीन है, ठीक है। और बहुत सारे चीज इसमें मिलता जुलता ही है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, और जैन धर्म के प्रवर्तक 24 प्रवर्तक आए जिसको तीर्थकर कहते थे। और 24वां तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। और बौद्ध के महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। इसमें बहुत सारे चीज क्या है, सब बहुत सारे चीज सेम है, लेकिन आत्मा के बारे में दोनों में क्या है, अंतर है। एक कहता है आत्मा क्या है, कर्म से में कर्म अच्छा करेंगे तो निर्माण की प्राप्ति हो सकती है और आत्मा का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और दूसरा जैन धर्म कहता है कि आत्मा क्या, अनिश्वर है। आत्मा क्या है, अनिश्वर है, आत्मा हमेशा रहेगा, ठीक है। किस सिख गुरुओं को हत्या मुगलों द्वारा की गई, आपको पता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या खुसरो के मदद करने, किसका मदद किए थे ये, खुसरो का मदद कर दिए थे। तो जहांगीर ने क्या किया, खुसरो का तो दोनों आंख फोड़ दिया, और गुरु अर्जुन देव का क्या किया, फांसी चढ़ा दिया, असैसिनेशन कर दिया। ये तो मर गए जहांगीर द्वारा। और गुरु तेज बहादुर को शीशगंज गुरुद्वारा है, आप लोग दिल्ली में कोई भी आदमी गए होंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा है, कहा है, शीश। तो औरंगजेब के द्वारा इनका सर अलग कर दिया गया, तो ए और बी दोनों को। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी अफगान नागरिक के द्वारा, कहा, नांदेड़ महाराष्ट्र में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ, वैशाली में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे, राजगिरी में। कहाँ दिए थे, राजगिरी में, ठीक है। और सारनाथ में पहला उपदेश कौन दिए थे, बुद्ध अगर कहेगा तो पहला उपदेश कहाँ देंगे बुद्ध जी, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, अभी यूपी में है। इनमें कौन सी यांत्रिक तरंगे है, गतिज तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होता है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, स्थितिज तरंगे, गतिज तरंगे, ये सभी क्या है, आंतरिक तरंगे हैं। हेलो, हेलो साथियों, क्या अभी तक आपने वीडियो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लाइक कर दिए होंगे। और प्लीज अपने भाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे क्या है,
ध्वनि तरंगे, इसलिए अभी थोड़ा बोल रहे थे, ठीक है। और प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य, ठीक है। कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किसको? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हो गया था? रिसाव हो गया था। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बहुत हल्का क्वेश्चन है, अब ना आएगा, इस सब पर दिमाग में। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और हर दिन जहरीला 50 हो या फिर सुपर 100 हो, हर दिन क्या है आपको आ ही जाता है, ठीक ना। सुपर शतक हो या फिर जहरीला 50 आ ही जाता है राष्ट्रपति का क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, बिल्कुल सही है साथियों। कहता है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति पर सिर्फ और सिर्फ तभी महाभियोग चलाया जा सकता है जब उसने क्या किया हो? संविधान का अतिक्रमण किया हो। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी क्या है? सही है। और महाभियोग एक प्रस्ताव केवल लोग महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है, संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक। और भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से ही होता है। मतलब 79 में आपका क्या है? राष्ट्रपति, 80 में आपका क्या है? लोकसभा, और 81 में राज्यसभा, ठीक। कहता है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 500, बिल्कुल। अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, और कम से कम 60, और 60 से कम जो है गोवा हो गया। तो ये सब क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। सर्वाधिक सदस्यों वाला विधानसभा कौन है? 403 वाला आपका, पता है कौन सा? हाँ, वही उत्तर प्रदेश। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में। कब किया गया था? 1975 में, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसी में गरीबी उन्मूलन का भी नारा दिया गया था। इनमें से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? देखिए 15, 16, क्या है? 15, 16, 19, 29, 30 छोड़कर सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी क्या है? प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण इसमें है, 16 में प्राप्त है। समानता का अधिकार, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में प्राप्त है। इनमें से सभी, ओके। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कीर्ति है? आपको पता है 2446 में क्वेश्चन पूछा था, अकबर के दरबार में कौन से चित्रकार रहते थे? अकबर के दरबार में आपका रहता था, ये दोनों अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी है। और ये बैलगाड़ी कौन बनाया था? अबुल हसन ने। कौन बनाया था? अबुल हसन ने, ओके। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। रूस के समाजवादी अर्थव्यवस्था और अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का मिक्सचर है भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा, शाहजहां को, जिसको क्या कहा जाता है? मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां काल को। ये कौन किया था शाहजहां का रचना? शाहजहांनामा की रचना किसने किया था? ये किया था इनायत खान। कौन किया था? इनायत खान, ओके। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान है, ओके। कहता बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? देखिए पहला राज्य तो हैदराबाद था, और सहायक संधि सबसे पहले कौन लाया था? तो डुप्ले, और उसके बाद बेलजली लाया। बेलजली का काल क्या था? 1798 से लेकर 1805 तक था, ठीक है। और कलकत्ता में मदरसा उदरसा भी है। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा अवध था, जो क्या किया? बेलजली के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मराठा ने भी किया था, मैसूर ने भी किया था, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन था? अवध, और पहले नंबर पर हैदराबाद। याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के 1942 के नागपुर अधिवेशन में पास किया गया था। और इस प्रस्ताव का नाम क्या था? तो इस प्रस्ताव का नाम था वर्धा प्रस्ताव, ठीक है। तो कहीं कहीं आंसर मिल जाता वर्धा, तो वर्धा प्रस्ताव का नाम था, लेकिन प्रस्ताव पारित किया गया था नागपुर के 1942 के अधिवेशन में। सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है और
कब आया था कांग्रेस का भारत छोड़ो अधिवेशन? 8 अगस्त को, अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और इसी में जीरो आवर के तहत रात में इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अगस्त को क्या हो गया? आंदोलन अपने सुचारू रूप से, और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो उषा मेहता रेडियो चला रही थी, जयप्रकाश नारायण जिनका क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अवसर पे भाग गए थे 67th बीपीएससी में, तो दिवाली के अवसर पर वो क्या किए थे? भाग गए थे। कहां से? हजारीबाग जेल से, और नेपाल के राजविलास पहाड़ी पे जाके क्या किए थे? तो आजाद दस्ता का गठन किए थे। ओके, सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक प्रकार का सेल है, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। टंका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टंका। टीन एवं सीसा का मिश्र धातु क्या है? टंका। टंका क्या है? टीन एवं सीसा कम। और मिश्र धातु वाला क्वेश्चन हर रोज आ ही रहा है, तो करा ही रहा है, और पिछले वीडियो में पूरा डिटेल करा दिए हैं कि पिताजी सीजीएन, जर्मनी में कौन रहता है? जर्मन सिल्वर, तो सबरा करा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार, और आई बटन में जितना भी आई बटन है ना ऊपर, तो यहाँ जो ऊपर में आई बटन है, इसमें आई बटन, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा, आपको सारा जहरीला 50 का प्ले लिस्ट और कोटलिया जीएस का सेट, ज्ञान बिंदु का सेट सब आपको मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए। देखिए जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, सब्जेक्टिव पढ़िए दिन भर और ऑब्जेक्टिव कीजिए शाम में, और डिटेल मेरे साथ कीजिए तो बहुत मजा है। और देखिए ये 3D हो गया सर साथियों। इसमें क्या है? आप क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरा आवाज सुन रहे हैं, और फिर कुछ फैक्ट भी जान रहे हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध किसने? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता में पहले विशेष अधिवेशन में लाए थे। ठीक, तो इनका पूरा क्या किया गया? विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो उस समय एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, सभी ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था असहयोग आंदोलन का। बाद में इस सबको मना लिए थे। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो धूप से जो विटामिन आता है उसको क्या कहते हैं? हार्मोन। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बीसी। बिहार में तो बीसी का मतलब गाली होता है, देंगे नहीं, तो उससे याद रखिएगा कि जल में घुलनशील, जल में घुल जाएगा क्या चाहिए? बीसी, बाकी बासा में घुलेगा एडीई के। ओके, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है किसको? कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। और ये किसको करता है? तो ये करता है आपको साथियों गामा किरण को। किसको? गामा किरण को। और किस में होता है? तो कैंसर के इलाज में। ठीक, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन है? क्रोएशिया कहाँ है? एड्रियाटिक सागर में स्थित है। ठीक है, और बाल्कन प्रायद्वीप का भाग है। किसका भाग है? बाल्कन प्रायद्वीप का भाग है क्रोएशिया। और इसकी राजधानी क्या है? जग्रेब। क्या है राजधानी? जग्रेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, और भाला फेंक में ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पर्धा में दूसरे व्यक्ति हैं जो क्या जीते हैं? गोल्ड। पहले नंबर पर कौन जीता? अभिनव बिंद्रा 1908 के बीजिंग ओलंपिक में, और इस बार 2022 में ओलंपिक में क्या किया इन्होंने? भाला फेंक में जीत लिया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। कब? 1974 में लागू किया गया। ठीक, और ये देखिए आपका यहाँ पर क्या है? ये है आपका क्रोएशिया, ये क्रोएशिया है, और ये एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर की रानी ये बेसिन को कहा जाता है। और ये आपका क्या है? तो ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है। क्या है ये? बाल्कन प्रायद्वीप। तो ये क्या है? यूरोप का भाग है क्रोएशिया। कहाँ का भाग है? यूरोप का भाग है। ठीक, सुबनश्री एवं धनश्री नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो सुबनश्री और धनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। कहाँ प्रभावित होती है? असम में। आइए इसका मैप तो लगाए हैं, भूल गए 2-3 मैप लगाना। सुबनश्री देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और धनश्री दोनों कहाँ से जा रहा है? तो असम से जा रहा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? और यहाँ पर चुमुलांगू हिंद नद से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और यहाँ यांग याप दर्रा किससे? यांग याप दर्रा से भारत में प्रवेश करता है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर बांग्लादेश में इसको, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जाना जाता है सांगपो, सांगपो। और भारत में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ यमुना, और जब गंगा से मिल जाता है तब ये दोनों क्या हो जाता है? मेघना। इधर से गंगा आ गया पद्मा, दोनों मिल गया तो हो गया मेघना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर बनाया विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार डेल्टा। त्रिभुजाकार डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार डेल्टा,
नाम क्या दिया इसका? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है, संकोच नदी क्या करता है? संकोच नदी है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन, असम कितने राज्यों और देशों के साथ सीमा साझा करता है? सर्दी हो गया थोड़ा। देखिए ये है आपका असम, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ असम सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये और इसके साथ साथ ही क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल। ये 6 राज्य और एक ये राज्य, 7, और 2 देश है, एक भूटान और दूसरा यहाँ बांग्लादेश। तो कितने? 7 राज्यों और 2 देशों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। कौन? आपका असम। ओके, चलिए आगे। तो ये बता दिए, असम में बता है सुबनश्री और धनश्री और 7 राज्य और 2 देश। तो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? 12वां। कितना है? 12वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून गर्म शुष्क, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ जलवायु। और भारत की जलवायु के वन, कौन सा वन सर्वाधिक पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन, जहरीला 50 में करा दिए, आई बटन में लिंक है, देखिए। अराल सागर किन 2 देशों के सीमा पर है? अराल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर है। और अराल सागर क्या है? सूख रहा है। क्या है रहा? सूख रहा है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पर अराल सागर दिख रहा है, कजाकिस्तान। पहले बहुत बड़ा झील था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या है? पूरी तरह से सूख गया है। और ये कैस्पियन सागर झील है, अराल सागर भी झील है, कैस्पियन सागर भी झील है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा भू आबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान किस अनुच्छेद में 39 के क में क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर कोई आदमी अपना वकील नहीं रख सकता है तो सरकार उसको क्या करेगा? वकील देगा, 39 के क के तहत, ठीक है, 39 के क के तहत। ठीक, आगे चलिए। कहता है अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 को एक को, इसको क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अनुवेशन ब्यूरो 1963 में, यस। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? सीबीआई। केंद्रीय सतर्कता बोर्ड सीबीसी 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 88 होगा। और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी 1956। तो यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। भारत भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब? 1988 में। ठीक, अब देखिए कुछ स्मरणीय था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस थे। ठीक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और बाद में क्या थी? मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार की क्या है? भारत सरकार का संवत है, ठीक है। चला, इसके दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान कौन रहते थे? चरक महोदय, चरक। ओके, और बुद्ध चरित्र की रचना घोष ने की, जो क्या था? कनिष्क का दरबारी कवि था। और गांधार शैली व मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। और प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। और ये रेशम मार्ग पर ही अभी क्या बन रहा है? चाइना सीपीसी, सीपीसी बन रहा है, ठीक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ओके, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और मथुरा और गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण के काल में, ठीक ना। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? वस्तु कला का क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। अभी तक आप देख रहे थे सर्वेश क्लासेस केजी जी के द्वारा कराया जा रहा जहरीला 50। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का पक्का 100% पक्का वादा है आपके भाई का। आप अगर आप तक अभी तक देख रहे हैं तो आपका क्या है? इस चैनल को आपको करना है लाइक, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जहरीला 50 अब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट जहरीला 50 बिहार दरोगा 2023 को लेके। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो क्या हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। तो आइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।